हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि उसके आगे का एपिसोड कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, यानी आपको वर्ग कैसे बनाना है। तो हम ये वर्ग का डिस्टेंस लेते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट साइड में एक लाइन खींचनी होगी और ए पॉइंट से हमें एक लंब बनाना है। इस रेखा पर पॉइंट ए से लंब बनाना है। इसके लिए दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, ए को मध्य बिंदु पकड़ के। अभी उस पॉइंट से आधे से ज़्यादा एक तरफ या दोनों तरफ कर सकते हो। लंब बनाना है तो आप एक तरफ भी करके उसको पॉइंट लेके रेखा बना सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ पॉइंट ले लिए हैं। आप एक तरफ ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं और ये पॉइंट जोड़ दीजिए। वैसे हमें ऊपर की लाइन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऊपर थोड़ी लंबी लाइन होनी चाहिए, नीचे की लाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप, और ये त्रिज्या ए बी ये हमारी साइड है, साइड का डिस्टेंस है, यानी हमारा जो वर्ग है इतने साइड का रहने वाला है। तो ये हो गया, हमने मार्क कर दिया। ये हमें डी पॉइंट मिला है बच्चों, कि लाइन पे जो मिला है ये डी पॉइंट है। उतना ही डिस्टेंस को बदलना नहीं है, अभी बी पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है। सेम अभी जो डी पॉइंट मिला था उससे भी उतना ही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि चारों भुजाएं सेम होती है। इसकी वजह से हमें डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। ये सी और ये डी अभी जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर या वर्ग रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूँ। आप इसके लिए पेंसिल यानी लीड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें लाइंस में शार्पनेस आए। इसके बाद हम स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें डायगोनल दिए गए बच्चों। डायगोनल दिए गए हैं, उसकी वजह से हमें ये प्रक्रिया जो होती है ये अलग तरीके से करनी पड़ती है। ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, जिसका ये इसको हम ए सी कहेंगे, क्योंकि आमने सामने के जो पॉइंट्स होते हैं उसको टच करते हैं डायगोनल। और इसको इसके ऊपर ए सी के ऊपर लंब बनाएंगे, लंब दुभाजक। ये हमने आधे से ज़्यादा लिया था ए सी का, और इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया है। ये दो पॉइंट मिल गए, इस दो पॉइंट को हम जोड़ देंगे और हमें इस रेखा पर दूसरा डायगोनल मिलने वाला है। एक डायगोनल हमने आड़ी रेखाएं बना दी, वो बेस नहीं है, वो साइड भी नहीं है, वो डायगोनल है। आप देख सकते हैं अभी हमें एक सेंटर पॉइंट मिला है, वो हमारी आधा डिस्टेंस है डायगोनल का। तो उस तरफ भी उतना ही होगा और नीचे की तरफ भी उतना ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल भी सेम होते हैं। स्क्वायर के चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स सेम होते हैं। और ये पॉइंट मिल गए हैं, ये पॉइंट जोड़ दीजिए। ये पॉइंट हमें सेंटर से मिले हैं। सेंटर को हमने सेंटर टू ए, इस तरह से हमने उसको कॉपी किया और हमने ऊपर और नीचे जो हमने पहले लंब दुभाजक बनाया था उसके ऊपर हमने मार्क किया और ये चारों पॉइंट जोड़ दिए। ये हमारा स्क्वायर बन गया। अभी हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें दो साइड दी गई है। तो स्क्वायर में हमने जो एक्सटेंडेड लाइन बनाई थी, तो इस तरफ क्या करना है, दोनों तरफ करनी है। समझो बीच में 6 सेंटीमीटर का है,
तो लेफ़्ट साइड में 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लीजिए और राइट साइड में 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लीजिए और लाइन खींच लीजिए एक साथ। लेकिन हमारे बीच में ही 2 पॉइंट रहेंगे, ये हमारा बेस होगा, ये एक पॉइंट। इस पॉइंट से हमें एक लंब बनाना है, वैसे सेम दूसरे पॉइंट से भी बनाए। जो हमने प्रक्रिया स्क्वायर बनाते समय की थी वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी बनाएंगे, लेकिन ये दोनों तरफ बनाने हैं। तो स्क्वायर की जो ये 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, यानी स्लिपिंग जो लाइन है वो, इसके ऊपर हमें लंबा बनाना है और इसके ऊपर भी लंबा बनाना है, यानी ए और बी दोनों के ऊपर हमें लंबा बनाने हैं। तो आधे से ज़्यादा, ये 2 पॉइंट तो मिल गए हैं, इसको आधे से ज़्यादा या उतना भी ले सकते हैं, आधे से ज़्यादा, और दोनों तरफ मार्क कर सकते हैं या एक ही तरफ मार्क कर सकते हैं। हमें वैसे तो ऊपर की लाइन का काम है, तो आप ऊपर मार्क करके भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर का मार्क बहुत ज़रूरी है बच्चों, नीचे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास लाइन पे ऑलरेडी 2 पॉइंट्स है। मैं आपको दिखाने के थोड़ा एंगल बना रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेट पकड़ना है ताकि आपके पेपर से ये जो कंपास है, डिवाइडर है, वो स्लिप ना हो। थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा लाइन खींचेंगे, जिसको नीचे को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जजमेंट के लिए अच्छा होगा, 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, यानी आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर बन रहा है। ये राइट एंगल होते हैं बच्चों। अभी ये 4 सेंटीमीटर है, अपनी हाइट जो है उसकी 4 सेंटीमीटर, और स्लिपिंग लाइन अभी हमें 4 सेंटीमीटर स्केल में, इसके पहले भी मैंने डिस्टेंस, जो कंपास में जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो किस तरह से लिया जाता है वो भी मैंने तरीका आपको बताया है। 2 पॉइंट पेपर पे लेके अभी हम ए पे रख के ये ऊपर मार्क करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर हुआ। बी पे रख के ये मार्क करेंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी लंब के, दोनों लंब के ऊपर 2 पॉइंट मिल गए हैं, ये जोड़ दीजिए। आपका रेक्टेंगल रेडी। इस तरह से आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया है। अब हम सर्कल के 4 पार्ट करने हैं, यानी किसी सर्कल को 4 भागों में विभाजित करना है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का रेडियस दिया गया है। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। पहले, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के करिए। अभी मेरा हाथ आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, उसके बिना वो सर्कल प्रॉपर बनता नहीं। तो ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे पेपर को लाइन को हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। इस तरह से करो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखनी चाहिए। डॉटेड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 पार्ट हो गए बच्चों, ये देखिए 2 पार्ट हो गए। जैसे ये डायमीटर से हम कोई लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, वो भी समान 2 भाग। अभी इसके ऊपर लंब बनाएंगे, लंब दुभाजक। दुभाजक का काम ही वही है, इस तरह से लंब दुभाजक। अभी ये दुभाजक की जो ऊपर की लाइन है कैसे आई है, आधे से ज़्यादा ऊपर मार्क किया, नीचे मार्क किया, इधर से मार्क किया, ये मार्क किया। ये जो 2 पॉइंट है ये जोड़ दीजिए, बस हो गया। ये आपके
लंब दुभाजक की वजह से इस सर्कल के बराबर 4 भाग हो गए हैं। 4 भागों में इसका विभाजन हो चुका है। अभी हम 6 भाग करना सीखेंगे। किसी सर्कल के अगर 6 भाग करना है, 6 भागों में उसका विभाजन करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेट ही रखना है। किसी सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी डायमीटर, सर्कल से डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से। प्रॉपर डायमीटर ड्रॉ करिए, सर्कल के सेंटर को मिस ना करें। यहाँ पे लंब दुभाजक नहीं बनाना है बच्चों। सर्कल का जो रेडियस था वो रेडियस कायम रखना है, उसको बदलना नहीं है बिल्कुल भी। और जो सर्कमफेरेंस में जो 2 पॉइंट मिले हैं वहाँ से एक ऊपर और एक नीचे, सेम लेफ्ट हैंड के पे जो पॉइंट मिला है सर्कमफेरेंस पे वो ऊपर और ये नीचे। इस तरह से हमें लेफ्ट में 2, राइट में 2 पॉइंट मिल गए हैं। ये देखिए, ये पॉइंट को मार्क करिए। इन पॉइंट्स को अपोजिट डायरेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट, उनको जोड़ दीजिए। इस तरह से हमने जोड़ना है और दूसरे भी अपोजिट पॉइंट्स को हमें यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं सर्कल के 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना दिए हैं। 6 भागों में उसका विभाजन। अभी इसके पहले हमने 4 भाग तो किए थे। समझो आपको क्वेश्चन आया कि 8 भाग करने हैं, तो 4 भाग वाली प्रोसेस वही करनी है। खाली आपको जो अभी 4 जो एंगल दिख रहे हैं उसको डिवाइड करना है। ये जो आर्क दिख रहा है, वो जो एंगल बन रहा है, आर्क को डिवाइड करो या एंगल को डिवाइड करो। तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, इधर मार्क करो, इधर मार्क करो नीचे की तरफ। ये चारों तरफ से आप कर सकते हो, चारों पॉइंट से करना है आपको, यानी एक्स्ट्रा 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे आर्क बना देना है। इस तरह से मार्क हो जाएंगे। ये देखिए, तो हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स अभी मिल गए। वो सामने सामने वाले पॉइंट जोड़ दो इस तरह से। तो जो हमने 4 भाग किए थे उसी प्रोसेस को अगर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये 8 भाग भी आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रखिए। तो इस तरह से हमने 8 भाग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से देखकर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।